इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर अलग अलग बेसिस पे अमेरिका के बेसिस पे अटैक कर दिया गया तो शायद वो सभी मुल्क ईरान के खिलाफ हो सकते हैं। मनीष को स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मनीष, स्वागत है। मनीष और उनके साथ इस वक्त कैमरामैन रोहित वहां पर मौजूद हैं। मनीष, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपनी लोकेशन बताइए और मैं आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूं। नेतन्याहू थोड़ी देर में एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। क्या मर्मर्स हैं, क्या सुगबुगाहट है? क्या नेतन्याहू आज की रात ईरान पर कहर बरपाने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं अपनी लोकेशन से। मैं इस वक्त तेल अवीव में मौजूद हूं और हॉस्पिटल की कवरेज के बाद, होलोन की कवरेज के बाद और कई दूसरे लोकेशन के बाद फाइनली तेल अवीव लौट आया हूं और इस वक्त इंतज़ार कर रहा हूं एक और ईरानी मिसाइल के हमले का, क्योंकि अभी से लेकर रात में या फिर अगले दिन सुबह तक इस कई राउंड ईरानियन मिसाइल के हमले होने वाले हैं। हाँ, एक बात तो ज़रूर है कि आज के दिन ने दरअसल ईरान इजराइल जंग की एक नई शुरुआत कर दी है, बल्कि एक नया अध्याय लिख दिया है, क्योंकि इजराइल दुनिया भर में ये कहने जा रहा है कि देखो, हमारे हॉस्पिटल को अटैक किया गया है और अब हम नहीं बख्शने वाले हैं। और मुझे लगता है कि इसी बात का लॉजिक लेते हुए आप जो प्रेसिडेंट ट्रंप की मीटिंग और उन सब का इशारा कर रहे थे कि अमेरिका और इजराइल दोनों कहेगा कि अब समय आ गया है, इजराइल को, ईरान को हर हालत में रोकना होगा और यहाँ से एक ऑल आउट वॉर एक नए रूप में, एक नए रौद्र रूप में आपको दिखाई देगा। तो निश्चित तौर पर अगले कुछ घंटे बहुत ही डिसाइडिंग हो सकते हैं और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपनी मीटिंग के बाद इस बारे में ऐलान भी करेंगे कि अब जबकि हॉस्पिटल को अटैक किया गया, सिविलियन इलाके को अटैक किया है, तो अब इजराइल अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ेगा। ये इजराइल का कहना है। मनीष, कई जगह एक रिपोर्ट आ रही है और मैं आपसे समझना चाहूंगा इस पे। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने थोड़ी देर पहले रिपोर्ट किया है, द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया है, जिसको द टाइम्स ऑफ इजराइल ने कोट करके लिखा है कि इजराइल के पास एयर डिफेंस के इंटरसेप्टर्स जो हैं वो अब खत्म हो रहे हैं। किसी को एग्जैक्ट असेसमेंट नहीं है कि ईरान के पास कितने बैलिस्टिक मिसाइल्स, कितने हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, लेकिन इजराइल के इंटरसेप्टर खत्म हो रहे हैं, यह एक फैक्ट है। इसको लेकर वहां पर क्या तैयारी है और कितना पैनिक बटन इसको लेकर प्रेस किया जा सकता है? क्योंकि अगर यह खबर सही है तो शायद बहुत बड़ा अटैक इजराइल की तरफ से कुछ घंटों में हो। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि इजराइल को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब उनके या तो एंटी मिसाइल जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कम पड़ गए हैं, या फिर मुझे लगता है ये कहना बहुत आसान है किसी के लिए भी। मुझे लगता है उससे ज़्यादा बात यह है कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के अत्याधुनिक मिसाइल को नहीं रोक पा रहे हैं, खास करके उनके हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल को जो हिट कर रहे हैं। जो नॉर्मल मिसाइल है उन्हें तो शायद वो रोक भी ले रहे हैं अपने एरो मिसाइल के एरो डिफेंस सिस्टम के जरिए या डेविड स्लिंग के जरिए। आयरन डोम तो खैर इस मामले में कोई काम कर भी नहीं सकता है, लेकिन जो हाइपरसोनिक मिसाइल आ रहे हैं, सुपरसोनिक मिसाइल आ रहे हैं, उन्हें वो रोक नहीं पा रहे हैं और इसलिए वो डायरेक्ट हिट हो रहा है। बल्कि उससे ज़्यादा आप कहें कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के तहत उन मिसाइल को डाइवर्ट करने में जो थोड़ी बहुत कामयाबी मिल रही है, इसलिए तबाही कम हुई है। लेकिन ये तबाही और अधिक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लोग ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये मामला टोटली अलग है। मैं आपसे अपडेट लेता रहूंगा इसका परिणाम क्या होगा, और आपके एक रिपोर्ट जो है हम आगे भी दिखाने वाले हैं। मनीष की ग्राउंड रिपोर्ट अब से कुछ क्षणों में। लेकिन पूरे विश्व की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अमेरिका इस युद्ध में कब शामिल होगा, वो इजराइल का साथ देगा भी या नहीं। लेकिन इस संघर्ष में 7वें दिन के युद्ध में ईरान का पलड़ा इजराइल पर भारी दिख रहा है। इसका सबूत है तेल अवीव और इजराइल के दूसरे शहरों में मची तबाही की तस्वीरें। ईरान ने आज इजराइल पर 30 बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया। इन हमलों से तेल अवीव में भारी तबाही हुई है। इजराइल का डिफेंस सिस्टम 30 में से 7 मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। ईरान के इन हमलों में 170 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरान का सबसे विध्वंसक हमला इजराइल के सोरोका अस्पताल पर हुआ है। इसके अलावा इजरायली स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचा है। तेल अवीव में हर तरफ तबाही का मंजर देखा जा रहा है, जिसके वीडियो सबूत भी सामने आए। ये वीडियो
इजराइल के बिशेरबा में सरोका अस्पताल पर हमले का है। इस अस्पताल को एक मिसाइल हमले से निशाना बनाया गया। हमले के तुरंत बाद धुएं का गुबार दिखा। इस हमले के बाद सरोका अस्पताल में भगदड़ मच गई। युद्ध के सायरन बजने लगे। इलाज कराने आए मरीज जान बचाने के लिए भागने लगे। डॉक्टर्स भी अस्पताल से भाग निकले। बताया जा रहा है कि इन हमलों में कई लोग घायल हो गए हैं। हमले में घायल एक महिला की हालत गंभीर है। ईरान ने इस अस्पताल पर अटैक के बाद दावा किया कि उसने अस्पताल के नीचे इजराइल के सीक्रेट बेस को टारगेट किया था। इस दावे को सही साबित करने के लिए ईरान की स्टेट मीडिया ने अस्पताल का एक 3D एनिमेशन भी जारी किया। ईरानी हमले से तेल अवीव में इजरायली स्टॉक एक्सचेंज भी की जो बिल्डिंग है वो भी तहस नहस हो चुकी है। बताया जा रहा है कि ईरान की 2 मिसाइल सीधे इस इमारत से जा टकराई। इसके अलावा भी तेल अवीव में कई अहम जगहों पर ईरान ने मिसाइल हमला किया। तेल अवीव के एक घर पर ईरानी मिसाइल गिरने के बाद आग लग गई। ये वीडियो बड़ा हैरान करने वाला है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे ईरानी मिसाइल तेल अवीव के बाहरी इलाकों में गिरी है। जिस सरोका अस्पताल पर आज हमला हुआ वहां शाम को नेतन्याहू पहुंचे, हालात का जायजा लिया, ईरानी हमले में बड़े नुकसान की बात कबूली, यहीं से ईरान को चेतावनी भी दी। TV9 भारतवर्ष के संवाददाता मनीषा भी ग्राउंड पर मौजूद थे। वॉर जोन से उनकी ये ग्राउंड रिपोर्ट। TV9 की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हमने अपने दर्शकों से कहा था कि हम यहाँ पर आएंगे और आपको हकीकत दिखाएंगे। हॉस्पिटल की बिल्डिंग के पास से निकलता हुआ धुआं, और कैमरे पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि कम से कम 100-150 से अधिक सिक्योरिटी पर्सनल्स के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अंदर में जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि वहाँ क्या स्थिति है। तमाम जो सिक्योरिटी के रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े लोग हैं वो सब है। ईरान की शक्तिशाली मिसाइल सीधे आकर अस्पताल को हिट करती है तो उसके बाद का असर क्या होगा। हालत यह है कि जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं उनका अनुमान है कि हो सकता है कि ये बिल्डिंग कहीं कोलैप्स ना कर जाए। ये इतना डैमेज हो चुका है कि इसमें शायद इस भविष्य के यूज के लिए ना रहे और इसको दोबारा से बनाना पड़े। इजराइल के गृह मंत्री बेन गवीर इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर आकर उन्होंने जो घटना स्थल है जहाँ पर अस्पताल का दौरा किया है और यहाँ पर वो सिक्योरिटी एजेंसीज के लोगों से मिल रहे हैं, मीडिया के लोगों से मिल रहे हैं। तो ये सूरत हाल है इस वक्त के यहाँ पर।